हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राखी की पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम। तो इसके पहले भी मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 स्केलेटन सिस्टम जो है उसमें पढ़ाया हुआ है। तो ये जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा है, तो इसे जो है हम पार्ट में पढ़ेंगे। तो शायद इसका जो है आज अगर नहीं कंप्लीट हो पा रहा तो आज इसका पार्ट 4 भी आएगा। तो आपने अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर मैं ऊपर जो है आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो को शेयर करिए और इसे लाइक करते रहिए। चलिए देखते हैं। तो जो है स्केलेटन सिस्टम होता है, इसको हम इसमें क्या होता है कि दो प्रकार के कंकाल होते हैं। मतलब कि जो कंकाल तंत्र है इसमें दो प्रकार के कंकाल हैं। कौन कौन से? पहला तो है एक्सोस्केलेटन सिस्टम, मतलब कि बाह्य कंकाल, ठीक है। दूसरा है एंडोस्केलेटन सिस्टम, यानी कि अंतः कंकाल। हाँ, राइट। आगे देखते हैं कि जो है बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल होता क्या है। तो जो बाह्य कंकाल है शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाते हैं, मतलब कि शरीर की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को एक्सोस्केलेटन कहते हैं। जैसे कि कछुए का ऊपरी और नाखून, नाखून हो गया, और कछुए की जो ऊपरी जो होता है ऊपर का वो जो है नाखून हो गया। और ये सब जो है क्या है, एक्सोस्केलेटन है, मतलब बाह्य कंकाल है। और जो अंतः कंकाल है शरीर के अंदर पाए जाने वाले स्केलेटन को हम जो है क्या कहते हैं, एंडो स्केलेटन कहते हैं, मतलब अंतः कंकाल कहते हैं। जैसे कि सरीसृप, शार्क, मैमल्स में, मतलब इसमें तो इसके जो है नाखून ही होता है, और मतलब जो बाह्य कंकाल है, और इसमें अंतः कंकाल में सरीसृप और शार्क, ये सब कुछ। तो आई होप आपको पता चला होगा ये जो है बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल क्या है। तो जो ये होता है बाह्य कंकाल, इसमें जो है नाइडेरिया हो गया, नाइडेरिया द्वारा जो स्रावित कठोर कोरल, अनेक मोलस्का, कैल्शियम युक्त घोल, कृमियों की जो कोइटिकल है, तथा जो आर्थ्रोपोडा है उसका काइटिन युक्त बाह्य कंकाल, ऐसी रचनाएं होती हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अंतः कंकाल को। तो इसमें बोन और जो कार्टिलेज है, अस्थि और उपास्थि। तो जो ये होता है अंतः कंकाल, इसमें हमारे शरीर के भीतर का जो अस्थि पंजर होता है, मतलब जो स्केलेटल फ्रेमवर्क है वो पूरा आता है। उसमें जो वयस्क मनुष्य में 206, और मतलब जो वयस्क मनुष्य होता है, और शिशुओं में जो है 300 हड्डियों का जो है बना होता है। तो जो कंकाल के अक्षीय तथा उपांगीय भागों में हड्डियां होती हैं वो सब कुछ हम देखेंगे। तो कार्टिलेज क्या होता है, मतलब कि ये जो है उपास्थि क्या होती है। तो जहाँ पर दो हड्डियां, मतलब जहाँ पर दो हड्डियां ज्वाइंट होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे जो है कार्टिलेज कहते हैं। मतलब वहाँ पर कार्टिलेज उपास्थि होती है, हड्डियों से ये नर्म होता है। मतलब क्या होता है कि हड्डियों से ये नर्म होता है, इसीलिए इसे तोड़ा जा सकता है। मतलब क्या, जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज को हम उपास्थि कहते हैं, ठीक है। और ये हड्डियों से नर्म होता है, इसीलिए इसे तोड़ा जा सकता है। बोन क्या होती है, तो मैंने जो पार्ट 1 है उसमें बता रखा है कि बोन क्या होती है। ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि संयोजी ऊतक है। पार्ट 1 में मैंने बोन को जो है बहुत ही विस्तार से बताया कि ये क्या है और इसमें कैसे क्या होता है। तो ये एक प्रकार की जो है कनेक्टिव टिश्यू होती है, मतलब कि संयोजी ऊतक होता है, और शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करती है ये। तो बोन के अंदर जो है मिनरल्स को स्टोर रखती है, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया। अब देखते हैं मानव शरीर का कंकाल तंत्र दो भागों में। तो मानव शरीर का जो कंकाल तंत्र है वो दो भागों में, स्केलेटन सिस्टम। तो इसके वो दो भाग कौन कौन से हैं, तो एक तो हो गया एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा हो गया अपेंडिकुलर स्केलेटन, मतलब कि अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। यही जो है सबसे मेन है इसमें ये समझना, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो जो है ये हम अच्छी तरीके से समझते हैं कि किसमें कितनी बोन होती हैं। तो जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है, तो हमारा जो एक्सियल स्केलेटन है इसमें होती हैं 80 80 हड्डियां होती हैं, मतलब 80 बोन होती हैं इसमें, और इसमें होती
126 यानी कि 126 हड्डियाँ इसमें होती हैं। तो ये कौन कौन सी होती हैं और इनका क्या काम होता है, कैसे क्या होता है, ये सब चीज़ें देखते हैं। तो यह हमारे शरीर के अस्थिपंजर को सीधा खड़ा भाग होता है। इसमें खोपड़ी, वृष भाग की तथा और कैसुरिका दंड की, वयस्क में 80 तथा शिशुओं में 87 हड्डियां होती हैं इसमें। मतलब कि जो एक्सियल स्केलेटन है यह हमारे शरीर के अस्थिपंजर का सीधा खड़ा भाग होता है। और इसमें जो है कितनी क्या होती हैं, तो ये जो कपाल होता है, मतलब कपाल में 8 आएंगी। तो कपाल में 8 आएंगी तो क्या होता है कि हम इसको एक डायग्राम से सब कुछ बताएंगे कि कपाल में जो ये कहाँ कहाँ पे होती हैं। चेहरे पे जो फेस बोन है ये 14 होती हैं, तो ये कहाँ कहाँ पे होती है और इनका काम क्या होता है। और क्योंकि अगर इसी वीडियो में हम डायग्राम से भी बताएंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो पहले तो आप जान लीजिए कहाँ क्या मतलब कितनी होती हैं, उसके बाद इसे हम डायग्राम से भी समझेंगे। तो कर्ण अस्थि जो है ये 6 होती हैं। ठीक है, ये 6 हड्डियां होती हैं, प्रत्येक कान में 3-3 मतलब होती हैं। और एक होती है हायोड, ये नेक बोन होती है हायोड। और ये जो है यू शेप में होती है, मतलब कि कुछ ऐसे होती है, ये यू शेप में होती है। और ये हमारे मतलब जो हमारे गर्दन में कंठ के बीच में जिह्वा के नीचे स्थित होती है। और ये कैसुरिकाएँ ये होती हैं 26 शिशुओं में, ये 33 होती हैं। और इनका जो है ये उरो अस्थि और पसलियाँ तथा जो कैसुरिका दंड है हमारी गर्दन एवं धड़ का कंकाल बनाती है। इसे हम मेरुदंड या फिर रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। इसी पर हमारा सिर सधा होता है। और जो है कैसुरिका दंड एक ही दंडनुमा हड्डी की नहीं वरन एक दूसरी के पीछे जुड़ी 26 मतलब 26 तो होती है, शिशुओं में ये 33 छोटी छोटी हड्डी की बनी होती हैं, जिन्हें हम कैसुरिकाएँ कहते हैं। कार्य क्या होता है, गर्दन और धड़ को लचक प्रदान करना होता है इनका काम। उरो अस्थि ये होती है एक या सीने की हड्डी होती है। पसलियाँ वो होती 24। और एक नोट बना के लिख लीजिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपिस है, जो कि कान में पाई जाती है। क्योंकि पता तो सभी को होता है, लेकिन हाँ कभी कभी जो है भूल जाते हैं, तो इसे जो है याद रखिए, ये स्टेपिस है। तो हमने देखा जो हमारे एक्सियल एक्सलेटन में जो मतलब जो 80 जो हड्डियां थी उन सब के बारे में, कौन कौन सी इनका नाम क्या है, और डायग्राम में भी हम देखेंगे। तो अब हम देखते हैं, तो मनुष्य का उपांगी कंकाल देखते हैं। तो इसमें मतलब कि 4 भागों से मिलकर बना होता है। कौन, उपांगी कंकाल यानी कि अपेंडिकुलर एस्केलेटन। तो इसमें जो है 4 भाग, शोल्डर बोन, हैंड बोन, हिप बोन, लेग बोन, ये इतनी। तो शोल्डर बोन इनकी संख्या जो होती है 4 होती है। ठीक है, और जो दोनों हैंड को मिलाकर मतलब दोनों में होती हैं, तो दोनों हाथों को मिलाकर 60 होती हैं। हैंड बोन कितनी होती है, 60 होती हैं। और हिप बोन जो है ये जो है शरीर में इसकी संख्या कितनी होती, तो ये 2 होती है। और जो लेग में होती हैं तो ये दोनों लेग को मिलाकर ये भी 60 होती हैं। तो ये भी हम पूरा पढ़ेंगे डायग्राम से, कहाँ पे कौन सी है, कहाँ पे 4 ये हैं, कहाँ पे ये हैं, कहाँ पे ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा डायग्राम से पढ़ेंगे और इनका कार्य भी जानेंगे क्या होता है, और इन सबको अच्छी तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसमें। और उसके बाद जो है इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उस पर भी जो है मैं वीडियो बनाऊंगी उसका भी, क्योंकि इसके जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इससे बनते हैं वो सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर जो है स्केलेटन सिस्टम से अगर क्वेश्चन आएगा तो आई होप, मुझे आशा है कि आप जो है कर लेंगे, क्योंकि जब ये इतनी अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो जो क्वेश्चन आएगा वो सारे इसी से आते हैं, तो वो कर लेंगे। तो ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डायग्राम से देखेंगे। तो ये जो है वीडियो आप शेयर कर दीजिए, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जब इसे शेयर करेंगे तभी आगे लोगों तक पहुँचेगा, तो शेयर ज़रूर कर दीजिए।
चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।